अकोला नगीना मस्जिद तेलीपुरा रोड में 21 अप्रैल 2024 को वहदत इस्लामी अकोला इकाई ने सभी धर्मों और समुदाय के लिए दावत शीर खुरमा का शानदार आयोजन किया, जिसमें अकोला शहर के सैकड़ों नागरिकों ने आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। कार्यक्रम का आरंभ हाफिज सैयद फुरकान के कुरान पाठन से किया गया, जिसका मराठी भाषांतर अब्दुल्लाह सिद्दीकी ने बताया। साथ ही प्रेषित मोहम्मद साहब की प्रशंसा में मुजमिल शरीक सर ने मराठी में नात पढ़ी। प्रस्ताविक भाषण में आए हुए मान्यवरों को मस्जिद के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि कार्यक्रम मस्जिद में इसलिए रखा गया ताकि गैर मुस्लिम समुदाय में मस्जिद और मुसलमानों पर जो गलत फहमियां पैदा की जा रही है, इसे दूर किया जा सके। कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता एडवोकेट सोहेल खान ने अपने भाषण में रोजा रमजान और ईद का महत्व बताया। साथ ही आपने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि इस्लाम और कुरान की 5 प्राथमिक और बुनियादी शिक्षाएं हैं, जिस पर आपने विस्तार से कहा कि पहली शिक्षा यह है कि इस्लाम वैश्विक भाईचारे की बात करता है। आपने कहा है कि सारी मानव जाति एक माता पिता आदम और हव्वा की संतान है, इसलिए इस्लाम किसी भेदभाव को नहीं मानता। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई काला नहीं और कोई गोरा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई नीची जाति का नहीं और कोई ऊंची जाति का नहीं। सब मनुष्य एक समान है, सब आपस में भाईचारे के साथ है। और दूसरी शिक्षा पर आपने कहा है कि हमारा ईश्वर, हमारा परमात्मा, हमारा पालनहार, हमारा निर्माता एक ही है, उसके सिवा किसी की भी पूजा उपासना नहीं की जाना चाहिए। सैयद असरार हुसैन की रिपोर्ट। अकोला में जो है ईद का कार्यक्रम रखा गया था वहदत इस्लामी की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ काफ़ी बिरादरान वतन में से लगभग 100 से करीब लोग जो है मौजूद हैं। ईद मिलन का कार्यक्रम इसलिए रखा गया था ताकि हमारे बिरादरान वतन ये समझे कि भाई मस्जिद में जो है किस तरह इबादत होती है अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला का सही तारुफ उनके सामने रखा जाए और इस्लाम की बुनियादी तालीमात क्या है और किस तरह इंसान जो है अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकता है और अपनी ज़िंदगी में आने वाले मसाइल को हल कर सकता है, उस पर जो है मुख्तसर से कुरान की कुछ आयात की ज़रिए से चंद बातें हैं। मैं आप तमाम शुरा का और वहदत इस्लामी की यूनिट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम रखा। आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम रखेंगे इंशाअल्लाह। आज रमज़ान के रमज़ान महीने के मौके पर शीर खुरमे का कार्यक्रम इस नगीना मस्जिद में रखा गया था। सभी लोगों को, सभी समाज के लोगों को यहाँ शीर खुरमा के लिए बुलाया गया। ये बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ उसद के सोहेल खान साहब है, इन्होंने खास करके आज मराठी में सभी को समझा के बताया, इसलिए मैं भी आज हिंदी में आपको कुछ बोलना चाहता हूँ कि ये जो इस मौके पर बुलाने का जो मूल इनका उद्देश्य है वो है सब लोगों में, सभी भाइयों में प्रेम बढ़ा रहे, भाईचारा बढ़ा रहे। ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात ऐसी है कि इस साल अकोला में भी करीब सभी मस्जिदों में ये कार्यक्रम रखा गया है। बहुत खुशी की बात है, इसमें भाईचारा बना रहता है। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कभी मस्जिद में बुलाया जाता है उसकी किस्मत रहती है, मस्जिद रहे, मंदिर रहे, गुरुद्वारा रहे, चर्च रहे या बौद्ध विहार रहे, कुछ भी रहे, उसकी किस्मत रहती है कि उसको उस पाक जगह पर बुलाया जाता है। इसलिए मैं भी कहता हूँ कि आज इस पाक जगह पर मुझे बुलाया गया, ये मेरी किस्मत है। इसके बारे में एक शेर कहूँगा मैं कि मस्जिदें बुलाती है सभी को भलाई के लिए, आए ना आए पुकारे तो सभी जाए।